काम क्रोधात्यन्धो लोभवशोऽहं वशामि राधायाः केलिवने परमिच्छुर्भावमहो नास्ति मे लज्जाः। अहो आश्चर्य है, श्री राधा किशोरी के इस महाप्रेम वन में, केली वन में, क्रीड़ा विलास रसवन वृंदावन में वास करता हूँ और मेरे हृदय में काम क्रोध है, मैं काम क्रोध से अंधा हो रहा हूँ। हाय आश्चर्य की बात है, इस परम श्रेष्ठ श्री धाम वृंदावन में वास कर रहा हूँ, जहाँ महाप्रेम रस की वर्षा हो रही है, जहाँ हमारी प्यारे जी और प्यारी जो विराजमान है, वहाँ रहते हुए भी मेरे हृदय में काम है, क्रोध है। आश्चर्य की बात, सर्वाश्चर्य बात, वृंदावन में काम क्रोध है, फिर भी मुझे लज्जा नहीं आती कि ऐसे वृंदावन धाम में रहते हुए मुझे काम क्रोध मेरे हृदय में वास करे। आश्चर्य की बात यही है कि ऐसे वृंदावन धाम में काम क्रोध क्यों हो रहा है। बस दो ही बातें भूल लो, कोई अपवित्र भोजन हो रहा है या किसी वैष्णव का अपराध हो रहा है, नहीं तो वृंदावन धाम में निरपराध होकर रहने मात्र से प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाता है। सावधानी इस बात की हमें रखनी कि वृंदावन वास करते हुए वृंदावन की रहनी रही जाए, वृंदावन वास की रहनी रही जाए। कैसे वृंदावन रहा जाता है? अगर वृंदावन की रहनी आ गई तो निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है, अगर ना भी आई तो चिंता मत करो, वृंदावन धाम रहनी सिखा देगा। कैसे सिखा देगा? जैसे हम आप सब बैठे हुए, ये धाम ही की तो कृपा है, धाम ही तो अंदर बैठ के बुलवा रहा है, नहीं तो मुझ अधम के अंदर कोई विवेक थोड़ी है, कच्चा न पढ़े कोई पढ़े लिखे थोड़ी है, और कोई अंतःकरण पवित्र थोड़ी है। सब विकार भरे हमें दिखाई देते हैं, लोगों को क्या पता, लोग तो देखते साधु महात्मा, अंदर हमें दिखाई देता है हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, सब है। पर जैसे साउंड बोल रहा हो तो साउंड की कोई महिमा नहीं, महिमा तो अंदर लगी हुई कैसी की है। तो वृंदावन धाम की महिमा ही हम सबको ये बात सुनवा रही है। हमारे अंदर ये जो मुंह है, ये साउंड है, अंतःकरण में बैठ के वृंदावन की रज का प्रभाव बोल रहा है, वो रज ही बोल रही, वृंदावन बोल रहा है, वृंदावन की ही एक करुणा है। हम सबको अपने लायक बनाने के लिए, अपनी रहनी में रखने के लिए वृंदावन ही ऐसी वाणी बुलवा रहा है, वही बैठ के बुलवा रहा है। सामर्थ्य नहीं ना हमारी, और ना आपकी सुनने की सामर्थ्य है। आपको जो श्रवण में रुचि हो रही है, वृंदावन धाम की ही कृपा है। कथम श्रवण में जो रुचि हो रही है, ये उन्हीं की कृपा है। श्रवण सुमिरन परजीत, ये जो कृपा हरिवंश की, श्रवण में जो रुचि हो रही, जो कथन में रुचि हो रही है, जो श्रवण कथन में विश्वास हो रहा, यही कृपा है। अपनी रहनी में रखने के लिए ही वृंदावन ने ये रचना रची है कि आपको श्रवण में रुचि है, इधर कथन में रुचि हो रही है, कथन भी वही करवा रहा है और श्रवण भी वही करवा रहा है, धाम ही श्रवण करवा रहा है। जब वृंदावन की रहनी आ जाएगी तो प्रिया प्रीतम दूर नहीं, वृंदावन वास करके वृंदावन की रहनी न आई तो हृदय जलेगा, काम क्रोध आदि आएंगे। और यदि हमें रहनी आ गई कि ऐसे वृंदावन रहना है, बस सब कुछ हो गया। अपने आप यहाँ भजन करना नहीं पड़ता, यहाँ तो भजन गहे फिरे बाह, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जाए, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात। केवल निरपराध रहो तो यहाँ खाना पीना सोना घूमना फिरना ही भजन है, क्योंकि धाम का वास हो रहा है। धाम का वास सबसे बड़ा भजन, कुछ हो न हो वास तो हो रहा है, पर निरपराध हो कैसी रहनी है। इसीलिए वृंदावन का ये सत्संग प्राप्त हो रहा है। ये जो वृंदावन महिमामृत की रचना हुई, ये वृंदावन की कृपा से। जो वृंदावन की महिमा का गान हो रहा है, ये वृंदावन की कृपा से। जो वृंदावन की महिमा का श्रवण हो रहा है, ये श्रीधाम वृंदावन की, यहाँ सब कृपा से प्राप्त हो रहा है। बस ऐसी श्रवण को हृदयंगम करने के लिए वृंदावन धाम की रज का सेवन कीजिए, रज की कृपा मांगिए, और रहनी आ गई तो खुले नेत्रों प्रिया प्रीतम की लीला दिखाई देगी। यहाँ धाम है ना, धाम घर है, घर में हो। यहाँ घर के जो श्यामा श्याम विराजमान, उनको देखने के लिए किसी दिव्यता की आवश्यकता नहीं, निरपराध चित्त हो जाएगा, उसी क्षण आपको दर्शन होने लगेगा। बस हमें आवश्यकता है वृंदावन की रहनी रहने की। तो बोले हाय आश्चर्य है, ऐसे राधा के जीवन में रहते हुए भी मेरे हृदय में काम क्रोध आदि है।
मेरे हृदय में काम क्रोधादि है, यहाँ तो प्रेम का हृदय में प्रकाश होना चाहिए था। आश्चर्य है। कामाधिगाढ़ मूढ़ो लिप्सुरहं निगम गूढ़ सद्भावम् वृंदारण्य उषित्वा तत्कर्णैकैव तत्र मे शरणम्। हे श्री धाम वृंदावन, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण को ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर काम भाव है। कैसा है? बोले गाढ़ भाव से, मतलब मैं हटा नहीं सकता। जैसे कोई दलदल में फंस जाए तो किसी समर्थ को पुकारता है, ऐसे मैं काम रूपी कामनाओं के दलदल में फंस गया हूँ। हे वृंदावन धाम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे इस कामनाओं से उबार लीजिए, इन काम रूपी दलदल से मुझे। कितना सुंदर भाव है। कामाधिकार मूढ़ो लिप्सुरहं निगम गूढ़ सद्भावम् वृंदारण्य उषित्वा तत्कर्णैकैव तत्र मे शरणम्। हे श्री वृंदावन धाम, मैं आपकी एक करुणा का ही सहारा रखता हूँ, आपकी ही दया का सहारा रखता हूँ। मेरे में कोई साधन भजन नहीं है, मैं तो गाढ़ काम भाव को प्राप्त हो गया हूँ। जो वेदों का गूढ़ रहस्य है प्रेम, उसके पाने की आकांक्षा रखता हूँ। जो वेदों का गूढ़ रहस्य प्रेम है, उसके पाने की आकांक्षा रखता हूँ, पर हूँ मैं महाकामी। इसलिए हे वृंदावन धाम, मैंने आपका आश्रय लिया है, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करके अपनी करुणा से मुझे प्रेम प्रदान करो। मेरे में ऐसा कोई साधन भजन नहीं है। कृत्वा पाणितले कपोलमसिकन् नेत्राम्बशां धारया भूतम् हा मुरलीधरेति करुणम् कुर्वन्नमुः क्रन्दनम्। आसीनो विजने क्वचित् तरुतले वृन्दावनान्तः कदा वत्स्याम्येकरसाश्रयः शिथिलितम् प्राणस्थिति व्यापृति। हथेली पर कपोल रख के और हा कृष्ण, हा गोविंद, हा श्यामा, हा प्यारी, हा मुरलीधर, हा राधा, ऐसा क्रंदन करता हुआ, रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ श्री वृंदावन के किसी एक वृक्ष के नीचे, एक लता के नीचे, निर्जन स्थान में अपने कपोलों को अपने हाथ पर, हथेली पर रख के आंसू बहाता हुआ, हा कृष्ण, हा गोविंद, हा श्याम सुंदर, हा प्रिया, हा राधा मुरलीधर, ऐसा पुकारता हुआ श्रृंगार रसाश्रय प्राण होता हुआ, अर्थात प्रिया प्रीतम के इस महाश्रृंगार रस से ही हमारे प्राणों का पोषण, जैसे अन्न से प्राणों का पोषण होता है, रस से प्राणों का पोषण होता है, तो हम श्रृंगार रसाश्रय प्राण हो, अर्थात प्रिया प्रीतम की इस रस की वार्ता का श्रवण और कथन ही हमारा प्राण हो, इसी से हम जीवित हो। जैसे जल और भोजन न मिले तो तड़पन प्राप्त हो जाती है, जैसे जल के बिना मछली नहीं जी सकती, अपने लोग वायु के बिना नहीं जी सकते, ऐसे रसिक जन प्रिया प्रीतम की चर्चा के बिना नहीं जी सकते। 5200 रस में फिरे खोजत नेह की बात, पागल बना घूमता कि कोई मुझे प्रिया प्रीतम की चर्चा सुना दे, कोई मुझे वृंदावन की चर्चा सुना दे, कोई मुझे लता की चर्चा सुना दे, रच की चर्चा सुना दे, यमुना जी की चर्चा, हमारे प्रिया प्रीतम के प्यार करने वाले प्रिया प्रीतम के प्यारे जनों की चर्चा सुना दे। 5200 रस में फिरे खोजत नेह की बात, प्रेम की बात सुनने के लिए बावरा हुआ घूम रहा है। ऐसे श्रृंगार रसात्मक प्राण वाला मैं, कैसा? जो कपोल को अपने हथेली पर रख के किसी वृंदावन के एकांत निर्जन वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाता हुआ, हा राधा मुरलीधर, हा कृष्ण, हा गोविंद, हा श्यामाजू, ऐसे पुकारता हुआ, रोता हुआ, श्रृंगार रसात्मक प्राणमय होकर के और प्राणों की भी रक्षा का मोह छोड़ करके
कुछ भी अन्य चेष्टा न करते हुए मैं कब वृंदावन वास करूंगा। ऐसा कैसा वृंदावन वास? बोले ऐसा कब वृंदावन वास होगा कि मुझे शरीर और प्राणों की कोई परवाह न हो, शरीर और प्राणों की रक्षा के लिए, इनके सेवन के लिए कोई चेष्टा न हो, केवल हा गोविंद हा राधा ऐसा चिल्लाता हुआ रोता हुआ लताओं के नीचे बैठा हुआ कब मैं श्रृंगार रसात्मक प्राण होकर के जीवित हूँ। मेरे प्राणों का पोषण अन्न और जल से नहीं, प्रिया प्रीतम की लीला कथा श्रवण से हो। तो कथामृतम तप्त जीवनम, हमारे तापित हृदय को शीतलता प्रदान हो, प्राण पोषण हो तो प्रिया प्रीतम के जस से हो, उनके नाम से हो, उनके रूप के चिंतन से हो, उनके धाम से हो। यो व्याघ्रीरिव योषिता विषम्यु स्वात्वन्नमर्थम महा नर्थ प्रायमसाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंसवत् किंचिन्मात्र परिग्रहं ग्रहमिव स्वात्मेन्द्रियं शत्रुवत् मन्येत प्रणयी हरौ सही वसेत साध्वत वृंदावने। श्रीधाम वृंदावन का उत्तम वास का स्वरूप क्या है? हरौ सही बसेत साध्वत्र वृंदावने। कैसे माना जाएगा कि आप उत्तम वृंदावन का वास कर रहे हो? कह रहे हैं यो व्याघ्रीरिव योषिता, कामिनी स्त्री को ऐसे दूर से देखो जैसे कोई बाघ को देखकर भयभीत हो जाता है। व्याघ्रीव योषिता, ध्यान रखना, जो भगवत विमुख है, भगवत विमुख की तरफ हमारी किंचित मात्र दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि स्त्री है ऐसा भाव रख के हे भाव नहीं रखना। उनकी तो चरण धूलि चाहिए, उनका तो चरणामृत चाहिए। कैसी कैसी महात्मा हुई हैं, गंगा बाई, यमुना बाई, करमट्टी बाई, करमेती बाई, भागमती बाई, की तो कैसी कैसी महापुरुष हुई है जिनके पावन यश से। अरे ये गोपी जब कौन थी? स्त्रियां ही तो थी, प्रगट में शरीर तो स्त्रियों का ही था। बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षिता, उद्धव आदि शिवाद उनके चरण रज की वंदना करते हैं। क्या पता कौन सी माता बहन किस भावधारा में बह रही है। बाहर से स्त्री स्वरूप देखकर यदि हे भाव हो गया, घृणा भाव हो गया तो हमारा हृदय सुस्त हो जाएगा, भजनहीन हो जाएगा। लेकिन जो भगवत विमुख है, जो सांसारिक चेष्टाओं से युक्त है, ऐसी स्त्रियों को कैसे उपासक को देखना चाहिए? जैसे धोखे से सिंह पर दृष्टि पड़ जाए, व्याघ्र पर, तो भयभीत हो जाता है, ऐसे भयभीत हो जाना। ऐसी बात हरिवंश महाप्रभु ने भी कही है। ना जानो छिन्नंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट्टी चेतन जो अचेत तेरु मुनि भय विश्वासित, पारासर सुरेंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन काल निकंद्या। यही डर ही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जिह नाम न मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब। क्या मीरा जी का संग करने पर किसी के हृदय में काम जागृत हुआ? कहीं ऐसी घटना हुई होती तो पता चल जाता। जीवन में कभी स्त्री का रूप नहीं देखा था जीव गोस्वामी ने। मीरा जी ने जब सुना कि अमुक संत बहुत महिमाशाली भक्ति से संपन्न है तो मीरा जी दर्शन करने गई पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी जी के। तो जीव गोस्वामी जी के अनुचरों ने कहा हमारे महाराज स्त्रियों से नहीं मिलते, स्त्रियों का दर्शन मुख दर्शन नहीं करते। मीरा जी ने कहा वृंदावन में अब भी कोई और पुरुष है क्या? मैं तो यही समझती थी कि मेरा गोविंद ही वृंदावन में पुरुष है और जितनी है सब उनकी दासियां हैं, सब उनकी अनुचरी है। ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? यदि कोई दूसरा पुरुष है तो मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं देखना गोविंद के सिवा किसी दूसरे पुरुष को। पुरुष है तो सिर्फ इतना सुनना था कि पर्दा हटा और भाग के जीव गोस्वामी जी आए और ऐसे मिले जैसे दो धाराएं मिलती हैं। ऐसे मीरा जी की प्रेम धारा और जीव गोस्वामी जी के हृदय की भाव धारा दोनों मिलकर के महान आनंद की वर्षा होने लगी। जो भगवत प्रेमी महात्मा है
उनके चरणों की तो धूल चाहिए। जो विषयी है उनकी तरफ दृष्टि हमें व्याघ्र की तरह रखनी चाहिए। जैसे सिंह को देख करके हर समय हमें भयभीत होने की जरूरत है कि किस समय कहाँ प्रहार हो जाए, ऐसे ही हमें ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, न जाने किस समय हमारी बुद्धि कब दृष्टि भावना से युक्त हो जाए। इसलिए यही डर ही डर हरिवंशित, हर समय डरते रहो इस बात से कि कहीं प्रिया प्रीतम का चिंतन न छूट जाए, कहीं कोई ऐसा दर्शन, ऐसा संभाषण, ऐसा संग न हो जाए जिससे हमारी प्यारी जी की विस्मृति हो जाए, प्यारी जी की विस्मृति हो जाए। कैसे वृंदावन वास करना है? तो बोले यो व्याघ्रिव योषिता, जो कामिनी भाव से युक्त है ऐसी स्त्रियों का सिंह की तरह दूर से त्याग कर देना चाहिए। जैसे एक बार समझ में आ जाए कि ये ऐसी स्त्री है जो भगवत विमुख है, बस हमें त्रिकाल में उससे नहीं मिलना, चाहे कौन कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बिल्कुल नहीं मिलना। और पता चल जाए गोविंद से प्यार करने वाली है तो उसकी चरण रज उठा के मस्तक पर रखो, प्रणाम करो, अहो भाग्य में जो आज दर्शन हो गए, ऐसी भावना से प्रिया प्रीतम रीझ जाएंगे। विषमिव स्वादन्नमर्थम महा, अच्छे अच्छे भोजन पकवानों को महाविष की तरह देखो, ये उत्तम रहनी है वृंदावन। सुंदर सुंदर पकवानों को कैसे देखे? बोले जैसे कोई महाविष को देखकर रुआ रुआ खड़ा हो जाता है कि खाने पर मर जाएंगे, बस ऐसे ही भाव रखो। ये खूब जो हलवा पूड़ी पकौड़ी रबड़ी रसगुल्ला है, ये महाविष है, इनको खाओगे तो अमृत स्वरूप प्रिया प्रीतम का विस्मरण हो जाएगा। इसके खाने से हृदय में हमारी मलिनता आएगी, अंदर अन्य अन्य उद्वेग प्रकट हो जाएंगे, काम का उद्वेग प्रकट हो जाएगा, क्रोध का उद्वेग। जानते हो सबसे खतरनाक ये उद्वेग है, कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् भ्रंश्यति, सर्वनाश हो जाता है जीव का। इसलिए जहां कहीं भी वैष्णवजन तो भोजन करते ही नहीं, वो तो प्रसाद पाते हैं, इसलिए वैष्णवजनों को प्रसाद पाने में कोई भय नहीं। प्रसाद प्रसाद का एक एक कण महान महान व्रतों का फल प्रदान करने वाला, एक एक कण। जैसे अन्य व्रत है, उन सब की कृपा का यही फल है कि मुझे रोज भगवत प्रसाद में निष्ठा हो जाए। जो हम अपने घर में भोग लगाते हैं और कुछ नहीं, भगवत प्रसाद भी है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे, प्रिया प्रीतम को तो अच्छे अच्छे भोग लगाने हैं, और वो अच्छा अच्छा जो भोग लगा हुआ है वो थोड़ा प्रसाद पाना है, और जो रूखा सूखा भोग है उसे ज्यादा अपना पेट भर लेना। अच्छे अच्छे पदार्थों का प्रसाद भी पाने से हृदय जो है वो प्रिया प्रीतम के प्रेम से रहित होने लगता है, क्योंकि ये शरीर की रचना ही काम से हुई है। ये शरीर रजोगुण से ही रचा गया है, रजोगुणात्मक स्वरूप ब्रह्मा जी है, रजोगुण के अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मा जी है, तो रचना ही रजोगुण से हुई है। और जहाँ रज संबंधी रजोगुण संबंधी वस्तुएं इसके हृदय में ज्यादा जाएंगी तो रजोगुण से ही काम का प्रादुर्भाव होता है, और काम से ही स्मृति भ्रंश हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए सात्विक आहार पाना चाहिए। प्रभु को विरक्त जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनको कम स्वाद वाला भोजन, कम पैसे वाला भोजन प्रिया प्रीतम को अर्पित करके लगाना चाहिए। अगर भावना भी बने कि आज प्रिया प्रीतम को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाने हैं तो भोग लगाओ, और कोई मिले तो बांटो, नहीं तो बंदरों को पवा दो, गाय को पवा दो। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवा, स्वामी जी के लिए आया है, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवा। स्वादन्न की तरफ कैसी दृष्टि होनी चाहिए? बोले महाविष की तरह। जो सुंदर सुंदर भोजन पकवान ये सब है, इनकी तरफ ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए जैसे कोई परोस रहा है, तो विष परोसने पर बहुत सावधान हो रहा जाता है। ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थों को न पाया जाए, उदर पोषण के लिए शुद्ध सात्विक वस्तुओं का भोग लगाया जाए, रोटी दाल सब्जी आदि, और इसी से अपना उदर पोषण कर लिया जाए। बहुत आवश्यकता हो तो श्री लाल प्रिया को भोग लगा के अन्न को बांट दो। आप बहुत अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ बराबर ना पाए जाए, यदि पाए जाएंगे तो भजन से चित्त हट जाएगा। नर्थ प्राय रुपए पैसे का संग्रह न किया जाए। कहे हरिदास नीच जो आवे त्यो धन है आपन को, पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट से, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा। लेकिन कितना?
जितनी सेवा में हमारे आ रहा है उतना तो जरूरी है, और वो मांगने की जरूरत नहीं, आवश्यकता प्रभु देते हैं। वो देख रहे हैं श्री जी की सेवा के निमित्त जो आ रहा है, उधर पोषण के निमित्त जो आ रहा है, क्योंकि अब ऐसा समय नहीं कि हम यमुना जल पी के गुजार लें। आप परिक्रमा करके देखो, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पिए? ऐसा सब कुआं सब सूख गए हैं, हैंडपैप प्राय ऐसे नहीं दिखाई देते जिनको चला के पानी पिए। अब ऐसी व्यवस्था, हैंडपैप था, पानी छोड़ दिया तो मोटर की व्यवस्था से चल, मोटर चलेगी तो बिजली से चलेगी, बिजली चलेगी तो रुपये से चलेगी। और जो भी काम है पैसे से है, तो जो संयोगवशात अर्थ उतना मिल जाता है जितने से काम ना मिले तो मांगने की जरूरत नहीं, प्रभु खुद भरण पोषण करने वाले हैं, पर मिलता है, सब वैष्णवों को मिलता है। पर अधिक संग्रह न करे, अधिक संग्रह करेगा तो फिर मतलब चित्त वृत्ति हमारी उनका प्रभु के नाम रूप का संग्रह छोड़ करके धन के संग्रह में लग जाएगी। जितनी आवश्यकता भर है उतना तो स्वीकार करे, अनावश्यक न स्वीकार करे। जो धन है वो प्राय अनर्थ का मूल है, अर्थ ही अनर्थ का मूल है, होता है अनर्थ का मूल। एक संत में सुना रहे थे कि ज्ञानी साधक थे, ज्ञानी साधक भक्ति साधना में एक बहुत बड़ा मतलब मंगल में विधान है कि अगर हम गलत मार्ग में जा भी रहे हैं तो कोई भय की बात नहीं रहती, क्योंकि आश्रय गोविंद का रहता है, हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। जैसे अजगर के मुंह में जानते हैं ब्रजवासी बालक की अजगर उत्पेक्षा में ही सही, लेकिन कह रहे कि, और एक ने कहा कि अगर सही का अजगर होगा तो बोले है ना कन्हैया, जैसे औरों को मार दिया ऐसे इसको भी मार दिया, घुस गए। मतलब कन्हैया को देखकर उनका आश्रय लेकर अगासुर के मुख में घुस गए कि नहीं, भगवान ने अगासुर को मारा, अपने मित्रों को बचा। भक्तों को एक बल होता है ठाकुर जी का, अगर ये कभी इधर उधर भी इनका पैर सकिल जाए तो गोविंद पकड़ करके इनको संभाल के चला, लेकिन ज्ञानी फिसल गया तो धर्म से गिरेगा, क्योंकि उसे भगवान का आश्रय नहीं होता। तो एक ज्ञानी साधक थे, उनके पास भगत जगत लोग आना प्रारंभ हो जाते हैं। जब कोई अच्छी साधना प्रारंभ करता है तो उनके पास कुछ लोग आने लगे। एक ने एक दिन कहा कि महाराज जी आज हमें थोड़ा जल्दी जाना। बोले भैया काय को जाना? बोले महाराज जी कुछ हमारे मित्र हैं, उन्होंने क्लब जाने को आज कहा था, तो आज हमें। बोले भैया क्लब क्या होता है? अरे बोले महाराज जी रहने दो, और प्रणाम करके चला। जब दूसरे दिन आया तो महाराज जी उससे एकांत में बोले क्लब क्या होता है? कल जा रहे तो क्लब क्या होता है? साधु महात्मा ज्ञानी महात्मा थे, अगर भक्त महात्मा होता है ना तो करो सदा तिनके रखवारी दिन तेसा हम समुद्र संसार का सागरा। ऐसी ठोकर लगवाएंगे तो रास्ते ही नहीं जाओगे। भक्त में ऐसा होता है ना, जिस रास्ते में तुम्हें कांटा चुभेगा ठाकुर जी ऐसी ठोकर लगवा देंगे, रास्ते ही नहीं जाओ, इतनी पिटाई करवा देंगे, उस गली में नहीं हेरोगे। जिस गली में भगवत स्मरण हो रहा है प्रभु वैसे रास्ते में जाने नहीं देंगे। एक मतलब हर उपासक का अनुभव है, यदि भगवत पूर्ण भगवत आश्रय है तो ऐसे अंगुली पकड़ के चलते हैं, आपको कहीं भटकने देंगे भी नहीं। और भक्तों को चिंता भी नहीं रहती कि हम भटक जाएंगे, क्योंकि कह दिया ना योगक्षेम मार्ग, हमें तो सिर्फ चिंतन करना है। अगर हम भटकी रहे हैं तो पकड़ के अपने मार्ग में खुद वो लाएंगे, हमें चिंता क्या करें। हमें तो ये देखना है कि कहीं नाम तो नहीं छूट रहा, कहीं उनका चिंतन, तो बस हमें हमारी सारी एकाग्रता इसी में रहनी है। हर समय देखना कहीं नाम तो नहीं छूट रहा, कहीं चिंतन तो नहीं छूट रहा। बस अगर इतना आप करते रहो तो और सब बेपरवाह हो जाओ, अपने आप को संभाल लेंगे, अपने आप को आपको खींच लेंगे जहाँ से खींचना है। अब उसने फिर हंस के टाल दिया, अरे महाराज जी आप रह रहे। 2-4 बार उन्होंने एकांत से बोले महाराज जी आओ बैठो, 5 मिनट गाड़ी दर्शन करा देते, घुमा देते क्लब में। अरे महाराज जी ने कहा कोई ऐसी वैसी जगह तो नहीं है? बोले अब कहाँ तक हम आपको लिस्ट में बताएंगे कि क्लब में ये होता है, क्लब में वो होता है। कोई बात नहीं, 2 मिनट चलिए, आप देख के चले आए। महात्मा जी को क्लब ले गए। मतलब ये कहानी नहीं है, असली बात कह रहे हैं, कहानी थोड़ी कि हम कोई राजा महाराजों की कथा सुना रहे हैं। गाड़ी में बैठे और चले, मतलब उनके मित्र थे जिन्होंने हमें बात बताई, उनका नाम मिलता है अभी वृंदावन में गए। अब वहाँ का तो जो राग रंग है, रजोगुण और तमोगुण की घोर अवस्था है, वहाँ तो प्रमाद की और कामनाओं की तो भीड़ लगी रहती है। और उनके मित्र आ गए, हाथ में मिलाए और बोले हम पहले कहते थे गुरु जी, बोले हमारे मित्र हैं साधु वे, हमारे मित्र। अब गुरु नहीं कह सकते, अब तो मतलब वहाँ जाते ही उनकी पदवी कम हो, बोले हमारे मित्र, पहले गुरु जी कहते थे, मतलब गुरुमंत्र नहीं लिया तो कहते थे। तो उनके लिए अच्छे अच्छे वो सब पीने खाने वाली चीजें आई, कैंप कोला और ये चीजें वो चीजें। और महात्मा जी से कहा महाराज जी देसी घी की पकौड़ी है। अरे बोले देसी घी की है, सब पा ही रहे, और आप भी सब भगवान का ही तो है, चेला लोग की बिल्कुल देश ले लेंगे।
तो उन्होंने कहा अच्छा बोले गलत बोले शुद्ध देसी घी का। महाराज जी अब कैसी बात, महाराज जी के लिए अलग दोने में बढ़िया पकौड़े या गरम गरम पकौड़े। स्थान वस्तु बनाने वाला इन सब का प्रभाव चित्त पे पड़ता है। अब महाराज जी का तो हम ब्रह्मास्त्र चिंतन से छूटा, अब वो क्लब दिखाई दे रहा है, क्लब का सारा चिंतन हो रहा है। अगले दिन जब भगत जी गए तो बोले भगत जी आगे नहीं चलोगे क्या? बोले चलो महाराज। 10-5 बार भगत जी लिवा गए। मित्रों ने कहा यार बाबा पे ऐसा क्लब आता है, मत जाया करो, इससे कुछ कल्याण होने वाला। छोड़ दिया क्लब जाना। और जब वो छोड़ दिए तो 4 और छोड़ दिए तो फिर महात्मा के पास कोई जाने वाला। तो अब वो गया चिंतन, भगवत चिंतन तो गया खाक में। अब जो क्लब का रजोगुण चढ़ा वो मिला नहीं, सारा साधन चौपट हो गया। कुपंथ में कुसंग में कैसे साधक का नाश हो। अगर यही ठाकुर जी का कोई भगत होता है, इसी पिटाई करवाते क्या चीज पक्की बात। मतलब जीवन के सबके अनुभव है जो इस मार्ग में चलते हैं। जहाँ कहीं मन ने कुपंथ में बस वो उनका बहुत प्रेम वो बैलेंस बना के चलते हैं। राजा से पुजवा देंगे और साधारण आदमी से पिटवा देंगे भरी बाजार में, ऐसा ही करते हैं। वो बैलेंस बना के चलते हैं। अपने भक्त का कभी बैलेंस बिगड़ने लेते। कोई भी हो आप देख लो, जो भक्ति कर रहे आप अपने अंतःकरण में देख लो। यदि आपने सच्ची शरणागति भगवान की स्वीकार की तो निर्भय हो जाओ। आग में चलोगे तो आग शीतल हो जाएगी, वो जला नहीं सकती। प्रहलाद जी के साथ क्या क्या हो, कुछ बिगड़ा क्या? अरे हम खुद बिगाड़ना चाहेंगे तो नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भगवत समर्पित जीवन, भगवत समर्पित शरीर। अगर ये मन हमारा हमको गलत मार्ग में ले जाएगा तो जहां ले जाएगा वहीं वो आगे खड़े मिले, कहो जी कहाँ जा रहे हो? किसी न किसी रूप में दंडवत में आज इधर कैसे अब क्या बोलो? अब वो अपने आप घबरा। अरे आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए। तो इधर क्या कोई मंदिर तो देवालय आवाज से मतलब किसी न किसी रूप में आके उसको दंड देके, वाचिक दंड, शारीरिक दंड देके उसको सीधा रास्ते। भगत मेरे मुकुटमणि, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में खड़ी भगत मेरे मुकुटमणि। कोई नकली से कहे है गोविंद तुम्हारा, तो बोले ठीक है हम लेके डंडा तुम्हारे पीछे लगे, असली बनवा देंगे। कोई ड्रामे से भजन करे तो भी बढ़िया, कर तो रहा है भजन। ठाकुर जी ऐसे हमारे कृपालु है कि कोई झूठ मूठ कहना मत। अगर झूठ मूठ भी कह दिया हे भगवान आपका तो बचोगे नहीं, वो अपना बना के ही रखेंगे। ऐसे कृपालु है। पहले वचन से शरणागति होती है, फिर क्रिया से शरणागति होती है, फिर स्वरूप से शरणागति। पहले वचन से कहते रहो हे गोविंद आपका, क्रियाएं संसारिक हो रही हैं, स्वरूप जो अंदर आंतरिक चिंतन वो भी संसारिक हो, लेकिन वचन से कह रहे हैं गोविंद। तो वचन से शरणागति फिर हृदय में उतरती है, तब क्रियाओं में होने लगती है। जब क्रियाओं में तो स्वरूप से शरणागत, जिस समय जिस दिन जिस क्षण स्वरूप से शरणागत हो जाएगा उसी दिन से सारा ज्ञान अपने आप हो जाएगा। अनंत ज्ञान वैभव अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि भगवान के चरणों का स्थापन होते ही कुछ बकाया नहीं रहता, सब अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो बोले साधु लोक मिलनम नर्थप्राय मसाधु लोक मिलनम। असाधु जो है, जो भगवत विमुख जन है, इनका संग कैसा है? बोले सर्वनाश करने वाला। अभी आपने सुना वृंदावन वास करो तो पहले देखो इसके कंठी है कि तिलक है कि नहीं, फिर दूसरी देखो ये जब इसकी जबान हिल रही कुछ की नहीं हिल रही, नाम से कर रहा। तीसरी बात देखो इसकी रहनी कैसी है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरी थी, तहाँ निसंग कोहे मिलिए 300 करिए प्रीति। यदि नाम जप नहीं है, वैष्णव नहीं, कंठी तिलक नहीं, भगवत आश्रय नहीं, तो हमें बिल्कुल संग नहीं करना। वो चाहे कितना भी बड़ा मतलब कोई भी हो, हमें संग नहीं करना। हमें पहले ये देखना है कि ये खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुवनाए। यहाँ तक तो कह दिया गया कि अगर और उपासक जन है तो और व्यवहार है, लेकिन खान पान नहीं हो। खान पान हो तो अपने इष्ट की उपासना में तन्मय रसिकों के संग ही हो। जहाँ तहाँ अन्न खात सखी कहत आपका, सकल दिवस द्वंद्व जात रात सर्वस्व वही। खान पान संग बहुत सावधानी से किया जाए। यहाँ श्री प्रभुदानंद जी कह रहे हैं असाधु लोकम मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। समस्त पुरुषार्थ का नाश कर देने वाला होता है भगवत विमुख पुरुष का संग। वो चाहे क्यों न माता हो, चाहे क्यों न पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, यदि वो भगवत विमुख है तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही।
हमें भगवत मार्ग के हम पथिक हैं, हमें कोई व्यवहार नहीं निभाना, हमें किसी की भी आन नहीं माननी, हमें अपने मार्ग पर हमारे प्यारे का जो चिंतन नहीं करता, जो प्यारे से संबंध नहीं रखता हो, कितना भी शरीर संबंध से प्यारा हो, हमें उसका त्याग देना चाहिए, बिल्कुल त्याग देना चाहिए। किंचिन्मात् परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत। कह रहे हैं घरा और विशेष विशेष भोग सामग्रियों का किंचिन मात्र भी परिग्रह न रखे, खूब दान समेट करके एकत्रित न करे। ऐसा पहले होता है। हमारे यहाँ बाबा रहते थे प्रेमदास जी, जब पधारे तो एक गाड़ी भर कपड़े निकले थे नए, और न जाने कितने पुराने निकले थे। जानते होंगे आसपास वाले संत भगवान उत्तराया भंडारों में क्या जरूरत है इतने कपड़े इकट्ठा, पधार गए और दूसरे सब लाद लाद के ले गए। एक से एक बढ़िया कोट, एक से एक चद्दर, एक से एक इतना बड़ा डिब्बा था जिसमें हजार की अलग, 500 के अलग, 100 के अलग, 10 के अलग, 20 के अलग। और जब पधार गए तो आनंद हुआ दूसरों को, वो तो सब ऐसे ही जीवन चला गया। अपने को जो मिले श्री जी को भोग लगाओ, चक पाओ, जितने वस्त्र शरीर में है बस उतने से काम रखो, एक दो बहुत एक्स्ट्रा रख लो, ज्यादा आवे तो किसी प्रसन्नता की तुम उधर से लो, फिर किसी को दे दो, रखो मत, संग्रह मत करो। वृंदावन वास करना है तो बोले भोगों का परिग्रह मत लो। परिग्रह माने था दान। परिग्रह लेने से हाथ अशुद्ध हो जाता है, दान देने वाले का तो हाथ शुद्ध हो जाता है, हस्त शुद्धि हो जाती है, लेकिन परिग्रह लेने वाले का हस्त अशुद्ध हो जाता है। वो प्रिया प्रीतम जैसे मल छू जाए तो प्रिया प्रीतम की सेवा लायक थोड़ी होता है। तो दान लेने से हाथ अशुद्ध हो जाते हैं, और भिक्षा लेने से संपूर्ण पवित्रता हो जाती है। भिक्षा लेना तो रोटी दाल इतने के लिए तो ठीक, और बहुत से बहुत आवश्यक शरीर के लिए कपड़े, बस इसके आगे फिर मांगना, इसके आगे रखना, ये तो मतलब जीवन में अपने साथ धोखा करना है। पक्की बात समझ लो, तुम किसी और कर, अपने साथ धोखा करना है। हमको अधिक वस्तुएं नहीं लेनी। और जब आप ना करोगे ना तो आपके आश्रम में, आपकी कुटिया में आके चुपके से रख जाएंगे लोग, चुपके से। हाँ, आपको पता भी नहीं। अगर आप थोड़ा डांट देना कल से यहाँ मत लाना, तो वो अगली बार ऐसे समय रख जाएगा जब आप हो गए। हमने देखा तो आप उसको की रहनी देखी ना, कि जैसे कोई पूछा ये क्या लाए, महाराज नहीं ले जाओ, अरे नहीं ये तो ले जाओ। अब वो ऐसे समय है कि महाराज जी दर्शन करने चले। मतलब देखो, यदि आपने प्रिया प्रीतम का दृढ़ आश्रय रखा तो देने वाले घुटने टेक के कैसे ले जाते हैं। हमें ऐसे ऐसे करने मांग, अरे प्रिया प्रीतम के दास तुम्हारे आगे हाथ फैलाएंगे काहे के लिए, कपड़ा लत्ता भोजन के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी गरज हो तो पहनावे, उनकी गरज हो तो नंगा रखे, हमको इससे क्या लेना देना। ये शरीर उनका, ये मन उनका, ये प्राण उनका, सर्वस्व उनका। चाहे वह व्यवस्था करे चाहे अव्यवस्था करे, व्यवस्था के उनके थोड़ी गुलाम है कि व्यवस्था करो तो हे राधा वल्लभ मैं आपका, और व्यवस्था न करे तो बड़े बेईमान, हम आपका नाम देते हमारी व्यवस्था नहीं। ऐसे हम थोड़ी प्रेमी हैं, हम लोग ऐसे थोड़ी है। अपने लोगों का जो वृंदावन वास है आश्रय ऐसे है कि जो ही प्यारो करे सोई भावे। यदि आप हमें ऐसे रख रहे तो जय जय, और नहीं रख रहे तो जय। जब हम वहाँ संत कॉलोनी में रहते थे तो वहाँ से भगा दिए गए। भाई कामदार आदमी रखा जाता है, कोई काम तो थोड़ी रखा है। हम लोग सब काम चोर है। मतलब ऐसे तो हंसने में काम तो, निष्काम वाले को कौन रखे, कामे वाले को तो रखेगा। बोले काम का आदमी है कि नहीं, बोले काम का आदमी नहीं, बोले हटाओ इसको, काम का आदमी नहीं। तो बेकार आश्रमों में कामदार आदमी रखे जाते, आश्रमों में कामदार आदमी रखे जाते हैं, काम रहित आदमी थोड़ी आश्रमों में रखे जाते हैं। आप गए और सिक्किनी बंद, और बंद निकले तो दर्शन और भी सिक्किनी बंद, कौन पूछेगा तुमको? वहाँ भजन थोड़ी है, वहाँ तो दिखा जाता है आप इस समाज में आओ, ये सेवा करो, वो करो, भक्त आवे तो उनको कटवाओ, ये सब व्यवस्था करो। जब भगा दिए गए तो राधा वल्लभ जी के पास गए, आप बताओ कहाँ है, हम और किसी को जानते नहीं है, आप बताओ कैसी सुंदर व्यवस्था। आप देखो ये व्यवस्था उन्हीं की तो है, हमारी है क्या? अरे बहुत घटिया कुर्ती की आवाज हुई है, भगा दिए जाते थे जहाँ रहते थे, मांगने से भिक्षा भी नहीं मिलती थी। ये तो तुलसीदास जी जैसे कहते हैं ना कि जब राम का नहीं था तो घर घर दरवाजे रोटी मांगता था, भगा दिया जाता था। आज राम का हो तो बड़े बड़े सम्राट ताज रखते हैं। बस यही बात समझ, वैसे तो बस कृपा का ही है सब व्यवस्था। तो वृंदावन कैसे रहना है, बोले परिग्रह रहित, मतलब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हाथ फैलाओ तो चरणामृत के लिए फैलाओ, हाथ फैलाओ तो भगवत प्रसाद के लिए फैलाओ, हाथ फैलाओ तो भिक्षा के लिए, रोटी दाल की भिक्षा मांग सकते ब्रजवासियों के लिए, और ऐसे हाथ फैला दे। कुछ महात्माओं को तो नियम है, अगर तू देना जमीन में रखवा दे, पहले रज में रखो,
हमने देखा संतों की रहनी कि जैसे आप वस्त्र देना चाहते हैं, धन देना चाहते हैं, भक्तों की तो बात अलग है। जैसे कोई संत आपको कुछ देना चाहता है तो वो बात अलग हो गई। अगर कोई धनी मानी दे रखो, बोले रखो ना, कह रहे रख दो, रज में रखो पहले। अब रज में रख दिया, तुम्हारा संबंध खत्म और रज से संबंधित हो गया, लिया। हमने देखा संत जो साधु महात्मा होते हैं उनकी जुक्ति मुक्ति ही तो परमात्मा को होता है। मन्नेत प्रणयी हरो शहि वसेत साध्वत्र वृंदावने। अपनी इंद्रियों को और मन को घोर दुश्मन के समान देखो। ये बाहर दुश्मन मत देखो, जो फलाने मोहल्ले वाला जो है बड़ा दुष्ट है, अपने इसी मोहल्ले वाले हमें जो परेशान कर रहे हैं, इसी मोहल्ले वाले दुष्ट परेशान करे, जो हमारे ही मोहल्ले में हमारे ही घर में रह रहे और हमारा ही खा रहे और हमारा ही गला दबा रहे। ये दुष्ट इंद्रिया दुष्ट मन हमारे प्रभु से विमुख करके कहाँ कौन कौन सी लीला करवा रहे। बोले इन इंद्रियों को, इन मन को महान दुश्मन के समान देखो। अब आप ये देखो कि मन की बात को आप अपनी मानते हैं या दुश्मन की बात मानते हैं। अगर दुश्मन की बात कैसे सुनी जाती? चौकन्ना सावधान। इसीलिए पुराने संतों का नारा होता था, सेवा सुमिरन सावधान, साधु सेवा सुमिरन सावधान। सावधान, देखो ये मन तुम्हारा दुश्मन है इस समय। अगर ये मन प्रिया प्रीतम में तन्मय हो गया तो इससे बढ़कर कोई मित्र नहीं है। और ये मन जो विषय चिंतन करा रहा है, इससे बड़ा कोई दुश्मन, बाहर दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं। जिससे इसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने त्रिभुवन पर विजय प्राप्त की। जो मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, जो मन को चेला नहीं बना पाया, तो चाहे 50,000 चेला बना लो तो गुरु हो ही नहीं। क्योंकि तुमने अपने मन को सबसे पहले इस घर के चेले को चेला बनाओ। और उल्टा हो रहा है, बड़े बड़े गुरुओं को इसी मनीराम ने चेला बना रखा है। जरा सा अपमान तो आग बबूला, जरा सा सम्मान तो खुशी से भूल गए। नाना प्रकार मन को जिसने अपने अधीन कर लिया वही भगवान को अधीन कर सकता है। जिसने मन की चंचलता को मार करके शांत कर दिया है वही समझ लो समस्त विजय पर, विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसलिए वृंदावन कैसे रहना है, ये रहनी प्रभुरानंद जी वर्णन कर रहे हैं। अगर इसका कुछ अंश भी जीवन में वृंदावन की कृपा से आ जाए तो इसी शरीर में रहते हुए में प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि धाम में बहुत थोड़ा सा भजन बहुत बड़ा परिणाम देता है। वृंदावन वासी परम भजन है, वृंदावन वासी परम भजन है। यदि हम इस रहनी से रह जाएं, जैसी रहनी महापुरुष बता रहे हैं, श्री वृंदावन